जय हिंद। आज फिर हम देखना है यहाँ पे 10th क्लास की, जो कि यहाँ पे बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के यहाँ पे 10th क्लास की बायोलॉजी है, जो कि एक फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कि 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में 12 ऑब्जेक्टिव कराए हैं। यह सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट हम लोग का है, जो कि इसमें 12 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। इसे करके हम लोग को 60 का ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ वीडियो है, इसमें यहाँ 12 ऑब्जेक्टिव है। 12 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं और 12 ऑब्जेक्टिव हम लोग का आज यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। तो समझेंगे यहाँ पे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेनिन कहाँ जमा रहता है। टेनिन कहाँ रहता है कि टेनिन जब भी जमा रहता है कहाँ रहता है, वृक्ष में जमा रहता है, पेड़ में। और पेड़ के कहाँ रहता है, तो पेड़ के छाल में कहाँ होता है, हम लोग के टेनिन जमा रहता है, वहाँ पे संचित रहता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के फर्स्ट वाला, यानी वृक्ष के छाल में क्या होता है, हम लोग के ये स्थित रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन जाएगा, फर्स्ट जाएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पे कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। जब भी हाइड्रा में प्रजनन होता है किस तरह, मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, हम लोग के मुकुलन विधि द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हम लोग राइट आंसर जाएगा, हम लोग के बी नंबर, यानी मुकुलन विधि द्वारा। क्लियर यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के, तो CO2 के द्वारा, ठीक है ना। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके, CO2 के कारण निकलता है, किसके कारण, हम लोग के CO2 के, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी नंबर जाएगा, CO2 जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जब भी पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पौधे हरा क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल का अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हम लोग कहाँ पाया जाता है, जब भी पाया जाता है कहाँ, हम लोग के क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि पौधा के अंदर होता है, ठीक है ना, पत्ती में, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का है कि खुला परिसंचरण का किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण, ठीक है ना। यानी खुला खुला जो परिसंचरण हम लोग का होता है, ये किसमें होता है, मतलब रक्तों का आदान प्रदान किसमें होता है, खुला परिसंचरण इसमें। तो किसमें होता है, हम लोग के कॉकरोच में जो होता है, क्या होता है, हम लोग के खुला परिसंचरण होता है। हम लोग में नहीं होता है, हम लोग का आंतरिक होता है, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, खुला परिसंचरण हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा, हम लोग जाएगा बी नंबर इसका राइट आंसर। क्लियर है कॉकरोच में, ठीक है। अगले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल उमंग का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल उमंग का कभी रंग होता है तो कैसा, हम लोग का हरा होता है, क्योंकि हम लोग का पत्तियां हरा क्या होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। तो पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, हम लोग के हरा रंग होता है, तो हरा रंग होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल के रंग कैसा होता है, हम लोग के तो हरा होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, कवक में पोषण किस विधि द्वारा होता है। तो कवक जो होता है इसमें पोषण किस विधि द्वारा होता है। कवक जो है छोटे छोटे जीव है, तो इसमें जब भी होता है हम लोग के पोषण, तब मृत जीव द्वारा होता है, किसके द्वारा, यानी मृत चीज को खाते हैं, मृत जीव को लोग खा लेते हैं, ठीक है ना। इसमें किसके द्वारा होता है, मृत जीव के द्वारा हम लोग होता है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी नंबर जाएगा, ठीक है। पादप में फ्लोएम का क्या कार्य है। तो पादप में जो फ्लोएम होता है उसका क्या कार्य होता है, तो जब भोजन बन जाता है तब पूरा टहनियों को पहुंचाना पौधों में किसका काम होता है, हम लोग का फ्लोएम का काम होता है, ठीक है ना। पीछे एक जाइलम बताए थे, जो कि जाइलम का क्या काम था, जैसे खनिज और लवण पानी को लेकर ऊपर का पत्तियां तक पहुंचा देना। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, जब खाना बन जाता है यानी ग्लूकोज जब बन जाता है तो पूरे पौधे में बांट देना, किसका काम होता है, हम लोग का फ्लोएम का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा बोल रहा है कि पौधा फ्लोएम में क्या काम होता है, हम लोग का तो भोजन का संवर्धन, यानी भोजन को बांटना, ठीक है। किसका काम है, फ्लोएम का काम है। क्लियर है, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायक है। रक्त जब थक्का बनता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है ना। उसमें नहीं तो डब्ल्यूबी से काम है, नहीं तो हम लोग का आरबी से काम है, ठीक है ना। और नहीं प्लाज्मा, उसमें प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स का नाम क्या है, उनका विषाणु भी नाम है, ठीक है ना। उसका नाम क्या हम लोग है, रक्त विषाणु, उसका नाम हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नहीं तो लाल होगा, नहीं श्वेत होगा, यहाँ पे क्या होगा, रक्त विषाणु होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कहा हम लोग रक्त विषाणु होता है, जो कि थक्का बनने में क्या होता है, मदद करता है। यानी जहाँ में फट जाता है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, मतलब खून को नहीं बहने देता है, तो कौन सा होता है, हम लोग का रक्त विषाणु होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो मनुष्य की जो वृक्क होता है वो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है, यहाँ पे तो न्यूरॉन तो होगा, एक्सॉन नहीं होगा, नेफ्रिडिया भी नहीं होगा। कौन सा हम लोग के वृक्क की नालिका होता है, यही क्या होता है, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है मनुष्य के वृक्क। क्लियर है यहाँ पे। भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, मतलब पौधा में जब खाना बन जाता है ग्लूकोज, तब परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी किसके द्वारा बांटा जाता है, तो किसके द्वारा, हम लोग के फ्लोएम के द्वारा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए जाएगा,
फ्लोएम के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर रक्त क्या है, तो रक्त क्या एक संयोजी उत्तक है, ठीक है ना। जब रक्त चैप्टर पढ़ाएंगे, जब चैप्टर पूरा क्लियर, तो उसमें हम बताते जाएंगे कौन क्या है। रक्त क्या है यहाँ पर संयोजी है कि उत्तक है, तो यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा हम लोग के ए जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या करें यहाँ पे, आज यहाँ पे 24 क्वेश्चन पढ़ लिए, 12 पहले 12, आज क्वेश्चन 24 हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में 4-12 फिर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास बस इतना ही पड़ेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद।